दुविधा ये महाभारत है। वही दुविधा तक का कब खत्म नहीं होगी जब तक आपको अंदर का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हर कदम पर चौराहे मिलते हैं, कहीं मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, सोचना पड़ता भी रास्ते जाओ, ऐसा सोचना पड़ता है। वो निष्कर्ष, जिंदगी का निष्कर्ष निकालना है तो आपको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, आत्मज्ञान की आवश्यकता है, ताकि आपका सही निष्कर्ष, चौराहे पर अगर सही निर्णय ले लिया यही रास्ता जाएगा तो सही मंजिल को पहुंच जाएंगे। अगर निर्णय उल्टा हो गया तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपके जीवन भी समय आता है, कभी कभी उल्टा निर्णय लेते पछताते हैं, बाद में पछताते नहीं पछताते, वही निर्णय ही पछताता है। तो निर्णय लेने का आत्मज्ञान होना चाहिए, अंदर में ज्ञान होना चाहिए, तभी मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। तो अर्जुन जो कृष्ण के साथ में थे वे भी तब पहचाने जब अपने अंदर का ज्ञान प्राप्त किया। सबके अंदर वही एक है, एको ब्रह्म द्वयो नास्ति, एक ही सबके अंदर है। उसी को गीता कहता है, रामायण, भागवत, शिव पुराण, जितने ग्रंथ लिखे गए सब उसी एक को समझा रहे हैं। लेकिन जब तक उस एक को आप नहीं समझ पाएंगे, वो सारे 7 वेद पुराणों से प्रमाणित है। क्या है? प्रमाणित है, समझ लेना। जैसे 1000 वर्ष पहले किसी ने गुड़ खाया था, अब किताब में लिख दिया गुड़ मीठा होता है। क्या है? आज जो खा रहा है वो कह रहा गुड़ मीठा है, लेकिन इन दोनों की बात मत मानना है। हो सकता है मिला भगत हो, आप भी गुड़ खाओ, अगर आपको भी मीठा लग जाए तब इन दोनों की बात सही थी। इसलिए भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों जब एक होता है तो उसे सत्य की पहचान के लिए जो हमारे महापुरुषों ने उस परमात्मा का अनुभव किया उसका 7 वेद पुराण में लिख दिया। आज के संत महापुरुष जो अनुभव कर रहे हैं अपनी वाणी से व्यक्त कर रहे हैं, और वही अनुभव अगर आपका हो, तीनों अनुभव एक हो जाए तो उसे ही सत्य कहते हैं। तो जीवन कीमती है, अनमोल है, वो अनंत खजाना जिसके लिए आपकी आत्मा बेचैन है वो आपके पास ही मौजूद है। कि सबके पल्ले लाल है और सब ही साहूकार, और गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। परमात्मा रूपी लाल सबके पास है और सब साहूकार है। कोई गरीब, बाहर में गरीब अमीर हो सकते हैं, अंदर का जो खजाना है जिससे आप आनंद मग्न होगे, जिस संतुष्टि मिलेगी, जिस शांति मिलेगी, वो खजाना सबके पास मौजूद है। लेकिन एक कमी है, गांठ खोल पर का नहीं, वो गांठ में बंद है। लेकिन खोलने की कला सदगुरु बतलाते हैं, कैसे अपने खजाने को खोलोगे और आनंद मग्न होगे। तो ये जीवन का सार है, ये जीवन का लक्ष्य है। जीवन अनमोल है, कीमती है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन ये पानी का बुलबुला भी है। एक तरफ बहुत कीमती है, इसकी कीमत के बराबर कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए कोई भरोसा। फूटने से पहले अपने खजाने को प्राप्त कर लो, जो आपका निजी खजाना है, जिस खजाने में कोई बंटवारा कर सकता नहीं है, जिसको चोर नहीं चुरा सकता है। जो मरने के बाद भी जो खजाना छूटता, दुनिया में कितना खजाना कमा लोगे, छूट जाएगा, लेकिन एक खजाना जो अंदर वाला है, परमात्मा रूपी खजाना, वो कभी छूटता नहीं। उसके लिए प्रयत्न करो, प्रयास करो। कब जीवन खत्म हो जाए उससे पहले उस खजाने पर कब्जा हो जाना चाहिए। अगर एक बार कब्जा हो गया फिर कभी छूटता नहीं है। देखो मीरा ने परमात्मा रूपी खजाने पर कब्जा कर लिया था। किया था, कहां से किया था? जब गुरु मिल गए। कौन मिल गए? आप लोग गाते हो कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गाते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये किसने गाया था? मीरा ने। मीरा ने तो पाया था तब गाया था, लेकिन लोग गाते हैं बिना पाए ही गाते, नहीं गाते। मीरा ने पाया तब गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और लोग गाते हैं तो बिना पाए ही गाते हैं। ऐसे समझ लो जैसे एक ने भोजन कर लिया, अब वो गा रहा कि मैंने तो भोजन कर लिया और अब मेरा पेट भर गया, और लोग बिना भोजन किए गाँव है।
कि मैंने तो भोजन कर लिया लेकिन मेरा पेट है। तो सही है, मीरा ने पाया था तब गाया था। वास्तव में आनंद तभी है जब आप अपने खजाने को पाओ और तब गाओ। क्या गा मिला कहां से, वो पता बता रही है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से पाई, पता बता रही है कि वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अमोलक वस्तु है, परमात्मा का कोई मूल्य का हिसाब लगा सकता नहीं। वो वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, किसने दिया था तो उसके हृदय में, लेकिन बताया किसने, सतगुरु ने। कृपा करी अपनायो, सदगुरु ने कृपा किया और मैंने अपना बना लिया, अपनाया। और वो है क्या, वो जन्म जन्म की पूंजी है, कभी छूटने वाली। ये जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी, आप किसी की पूंजी को नहीं कर सकते, ये पूंजी जन्म जन्म साथ देगी। कोई पूंजी है, एक पूंजी है राम रतन धन, वो जन्म जन्म आपका साथी रहेगा। धन दौलत परिवार पुत्र बेटा बेटी ये जन्म जन्म के साथी नहीं है, एक साथी है परमात्मा। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, और खर्च न होए चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, और सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नैया मिल गई है, खेने वाला मल्ला सतगुरु मिल गए हैं। भवसागर तर आयो, ये नहीं कि मरोगे तो भवसागर पार होगी, भवसागर पार हो आई हूं, अर्थात भवसागर जीते जी ही पार हुआ जाता है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम रतन धन सबके पास है, लेकिन मिलेगा तब जैसे मीरा को मिला सदगुरु से, ऐसे आपको भी सदगुरु से ही मिलेगा। कि राम कृष्ण से को बड़ो तीन गुरु सेवा कीन, और तीन लोग के जो धनी सो गुरु आगे आधीन। तो जीवन अनमोल है, कीमती है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन यह पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। उससे पहले उस अपने खजाने को प्राप्त कर लो, ये जीवन का सार है, ये जीवन का लक्ष्य है। अधिक कुछ ना कहा करके इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव